हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो लिखो में। चलिए आज हम एक नई वर्कशीट करते हैं। आज की आपकी 3rd to 5th की जो वर्कशीट है वो ये है, वर्कशीट नंबर 56। डेट हमारी है 8 सितंबर 2020। क्लास 3rd to 5th के लिए है और इसका नाम है नापने में मजा। चलिए आगे पहले इस वर्कशीट को करने से पहले कुछ नापने के बारे में जान लेते हैं। हम लोग जो है हमने सीखा हैंड से कैसे नापते हैं, हाथों से, कदमों से कैसे नापते हैं। यहाँ पे एक पेस होता है, मतलब आपने कदम कितने कितने रखे हैं उससे कितनी नाप सकते हैं। और क्यूबिट आपके जो हाथ होती है उसकी लंबाई से हम नाप सकते हैं। पहले के लोग ऐसे ही नापा करते थे, अपने हैंड्स पेन से, फुट्स पेन से, मतलब हाथ से और पैरों के कदमों से नापते थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देखो जब आपने नापा आपके कदमों के अलग अलग आ रहे थे, मम्मी के पापा के कदम अलग आ रहे थे। आपके कदम छोटे हैं तो आपके ज्यादा कदम आ रहे थे, और मम्मी पापा के बड़े कदम है, पैर बड़े हैं तो उनके छोटे कदम कम आ रहे थे। पर हम ऐसा क्या यूज करें कि सबके कदम बराबर आए, मतलब हमारा जो नाप है वो बराबर आए। तो उसके लिए पहले के लोग तो ऐसे ही नापते थे, हैंड्स पेन से और फुट्स पेन वगैरह से, क्यूबिट से और पेज से। बट फिर उन्होंने क्या इन्वेंट किया, फिर उन्होंने इन्वेंट किया इंची टेप। इसके अंदर मेजरिंग एक यूनिट दी हुई है, इसमें सेंटीमीटर इंचेस दिए होते हैं। और इस ये पूरी लंबी टेप होती है, इससे हम नाप के कपड़ों की सिलाई भी करते हैं, लंबाई भी नापते हैं, किसी की लंबाई चौड़ाई हम नाप सकते हैं। इसके अलावा हम कपड़ों के लिए यूज करते हैं, बड़ी बड़ी चीजों के लिए। और अगर हमें कुछ ड्रॉ करना हो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं हम यूज करते हैं स्केल। आप पता है हम इसको हिंदी में फुट्टा क्यों कहते हैं। देखिए 1 फुट में 12 इंच होते हैं, और ये 1 फुट का और इसमें पूरे का पूरा 12 इंचेस है। तो ये 1 फुट का हो गया स्केल पूरा, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फुट्टा कहते हैं, क्योंकि ये 1 फुट का होता है। तो आई थिंक हमें पता चल गया कि पहले के लोग कैसे वो करते थे और अब लोग कैसे लंबाई को नापते हैं। चलिए अपनी वर्कशीट की तरफ चलते हैं हम लोग। हमारा क्रियाकलाप नंबर है 56, जो पहले हम बता चुके हैं। यहाँ बच्चों अपना नाम लिखिए, यहाँ पे अपनी क्लास और सेक्शन, और यहाँ पे अपने टीचर का नाम। वर्कशीट का नाम है नापने में मजा। चलिए शुरू करते हैं। फिर पिछले कुछ हफ्तों में हम घर पर चीजें नाप रहे हैं, कभी अपने हाथ से तो कभी कदमों से, कभी मम्मी पापा के हाथ से तो कभी मम्मी पापा के कदमों से। मगर उस प्रक्रिया के से आपके और आपकी मम्मी पापा के द्वारा लिए गए नाप में अंतर आता था, जो हमने पहले भी देखा। यदि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे चाहे आप नापे या मम्मी पापा नापे, नाप एक ही आए तो कैसा रहेगा। ये तो बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको पहले ही बताया, हाथों से कदमों से नाप अलग अलग आता है। पर जैसे इंची टेप हमने देखा, फुट्टा देखा, स्केल देखा, उससे क्या होगा, नाप कभी भी अलग अलग नहीं आएगा, एक ही आएगा। यदि आपके पास कोई सुतली पड़ी हो या फिर कोई नाड़ा हो, मतलब एक लंबा धागा जो मोटा हो, उसे ले लें और उस पर एक बड़े फुट्टे के नाप का एक निशान लगा ले। जो बड़ा वाला फुट्टा होता है ना, उसका एक नाप का निशान लगा ले। और क्या लेना है आपको, एक सुतली या फिर कोई नाड़ा लेना है, और उससे पूरा का पूरा आपको नाप लगा लेना है, 1-1 सेंटीमीटर, 1-1 इंचेस का। ठीक है बेटा, आपको क्या करना है, इसको नाप लगा लेना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हम पहले ये पढ़ेंगे क्या दिया हुआ है। क्या आप जानते हैं फुट्टे को फुट्टा क्यों कहा जाता है। आपने सही अनुमान लगाया, क्योंकि ये 1 फुट लंबा होता है, इसलिए इसको फुट्टा कहा जाता है। अब हम ये वाला पढ़ते हैं। आपके जियोमेट्री बॉक्स में जो फुट्टा होता है वह आधे फुट का होता है, इसलिए 2 आधे आधे फुट के फुट्टे को मिलाकर 1 फुट का फुट्टा बनता है। क्या बड़ा वाला 1 फुट का फुट्टा आपके जियोमेट्री बॉक्स में पूरा आ सकता है। तो इसका आंसर है नहीं, पूरा बड़ा वाला जो बॉक्स है वो हमारे उसमें नहीं आ सकता, क्योंकि वो बहुत बड़ा, हमारी जियोमेट्री बॉक्स बहुत छोटी होती है ना जी। ठीक है, वेरी गुड। अब हम आगे पढ़ते हैं। अगर आपके पास एक बड़ा फुट्टा ना हो तो आप छोटे फुट्टे से 2 बार निशान लगाए। इस तरह आपका निशान भी बड़े फुट्टे के निशान के बराबर हो जाएगा। एक बार निशान लगाने के बाद उससे आगे फुट्टे की मदद से निशान लगाते जाएं। इस तरह से एक सुतली नाड़े पर 5-6 निशान लगा ले, जैसे हमारा इंची टेप होता है। हमें एक तरह से इंची टेप बनाना है सुतली या नाड़े की मदद से।
आपकी नापने वाली सुतली अब बनकर तैयार है, मतलब आपको खुद घर पे एक इंची टेप बनाना है। सुखमन ने ऐसे एक सुतली बनाई है। अब जो सुखमन है उसने क्या बनी, ऐसी एक इंची टेप बना लिया। सुखमन ने जब नीचे दिए गए चीजों को इसी निशान लगी हुई सुतली से नापा तो उसने देखा कि कुछ चीजों का नाप 2 फुट से थोड़ा ज्यादा था, तो कुछ चीजों का नाप 2 फुट से थोड़ा कम था। मतलब आपकी जो इंची टेप बनना है या सुतली बननी है वो 2 फुट की तो कम से कम बननी ही चाहिए, मतलब 2 बड़े बड़े फुटों के निशान लगाने ही आपको। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं। अब आप भी अपनी उस निशान लगी हुई सुतली से नीचे दिए गई चीजों को नापिए। यदि आपको भी नापते हुए ऐसा लगे तो आप भी लिख सकते हैं थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम। जैसे पतंग की लंबाई चौड़ाई है 1 फुट से तो ज्यादा होती है, 2 फुट से कम होती है, तो आप ये लिखोगे कि कम है ये ज्यादा है, तो हम ये क्या होगी, हमारी ये कम होगी। ठीक है, अब मेज की लंबाई वो 2 फुट से ज्यादा होती है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ज्यादा। ऐसे हम ज्यादा लिखेंगे। तो आपको ऐसे ही नाप के सारा करने हैं और आपको ये वर्कशीट अपनी कॉपी में करनी है। ऐसे ही आप सारे देखेंगे। तौलिए की लंबाई, किसी का तौलिया छोटा भी होता है किसी का बड़ा, तो ये डिफर करेगा। तकिए की लंबाई 2 फुट से ऑलमोस्ट, ये आपको नाप के ही पता चलेगा कि सबके तकिए अलग अलग होते हैं। दुपट्टे की लंबाई और खिड़की की लंबाई चौड़ाई और दरवाजे की लंबाई चौड़ाई। अच्छा, अब हमें बताना है, एक बार मम्मी पापा से भी उसी सुतली से इन चीजों के नापने के लिए कहिए। क्या इस बार आपका और आपके मम्मी पापा का लिया हुआ नाप एक बराबर आया? तो इसका उत्तर आएगा हाँ, क्योंकि इस बार हमने जो है सुतली से नापा था ना, तो हमारा जो माप है वो एक बराबर ही आएगा। हमारा भी और मम्मी पापा का भी माप एक बराबर आएगा। आपको क्या लगता है कि नापने के लिए कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है? हाथ से या निशान लगी सुतली? तो हमारा क्या आंसर होगा, निशान लगी सुतली से। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट यहीं खत्म होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये वर्कशीट पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी। हमारे साथ आगे बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको जल्दी जल्दी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे को वीडियो में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो को लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच।